मांग है? कोई मतलब प्रस्तावना या कोई भूमिका उसमें नहीं? राजस्थान में बजट पेश होने वाला है। जो उद्योग और व्यापार संगठनों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। राजस्थान में क्या उम्मीदें हैं जानने की कोशिश करते हैं। बाबूलाल जी, क्या उम्मीदें हैं बजट से? पहली उम्मीद तो मेरे को यही है कि जो पेट्रोल और डीजल है इसकी कीमतें घटाई जाएँ। और बार बार कहा जाता है कि हम कीमतें घटा रहे हैं, कीमतें घटाएंगे, और कई सारे मैनिफेस्टो भी इसके लिए जारी हुए हैं, परंतु उसके बावजूद भी कीमतें नहीं घटी हैं। ये सीधा हमारे ट्रेड और इंडस्ट्री के ऊपर प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि जो भी इंडस्ट्रीज़ आप लगाने की बात करो तो जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी उतनी ही व्यवस्था आपको देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं दोगे तो वो इंडस्ट्री पिछड़ती जाएंगी और बंद होती जाएंगी। तो वो उल्टा एक आपके जो रोज़गार जनरेट करने की बात होती है वो रोज़गार आपके ख़त्म होते जाएंगे। मंडियों की आपको मैं बात करूं तो मंडियों की सीधी सीधी बात यही करूंगा कि आप उनके कम से कम आमूलचूल जो प्राथमिक व्यवस्थाएं हैं वो तो दे दीजिए। रोड दीजिए, फिर किसान आता है, किसान का परिवार आता है, वहाँ तो वहाँ बिजली पानी ये सब देना ज़रूरी है। और कम से कम महिलाओं के लिए अब शौचालय होना बहुत ज़रूरी है मंडियों में, इसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम ये सब्ज़ी की बात कर लें, अभी सब्ज़ी में आए दिन ये सुना जाता है कि आज सब्ज़ी में ये मिलावट है, सब्ज़ी में वो है। तो किसान को हमको प्रशिक्षित करना चाहिए और इसके लिए एक रिसर्च बेस्ड तरीके से एक प्लान वे में चलना चाहिए, चाहे वो खाने के अनाज हो और चाहे सब्जियां हों। उन सब के लिए पेस्टिसाइड को रोकना बहुत आवश्यक है। अगर ये पेस्टिसाइड इसी तरह से रोक करके और किसान ज़बरदस्त तरह से फसल लेता रहा तो आगे चल करके ये व्यवस्था हो जाएगी कि हम जहर ही जहर खा रहे हैं, जो आज की तारीख में भी यही हो रहा है। मसाला उद्योग इसको झेल रहा है, इस त्रासदी को, क्योंकि उसका कारण ये बन गया कि किसान ने माना नहीं और जीरे में अपने जीरे को सुरक्षित रखने के लिए 3-3 गुना 4-4 गुना पेस्टिसाइड डाल दिया। अब उसमें पेस्टिसाइड आ रहा है जीरे के अंदर, धनिए की भी स्थिति है। तो वो कुल सारा स्वास्थ्य पे तो असर डाल ही रहा है। उसके अलावा उस किसान के आगे क्या करेगा वो किसान, वो व्यवस्था में भी कमजोरी आ रही है। जी बिल्कुल, आप बताइए। सहकारिता में एफपीओ के माध्यम से कृषि जनित सहकारी उद्योगों को बढ़ावा और संवर्धित किया जाना चाहिए और कृषि जनित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता में पूंजी का अनुदान और इंफ्रास्ट्रक्चर की सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। साथ ही साथ सहकारी समितियों पर जो किसानों की सेवाओं के लिए बनाई गई है आयकर के प्रावधान को समाप्त करके एटीपी की धारा को हटाया जाना चाहिए और खाद्य पदार्थों में मिलावट से जो भारत के लोग अधिकाधिक कैंसर के रोग से पीड़ित हो रहे हैं, मैं केंद्र सरकार से और भारत के प्रधान सेवक से ये प्रमुख रूप से मांग करूंगा कि वो अगर इस देश की सेवा करना चाहते हैं तो खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए ऐसा प्रभावी कानून और प्रभावी वातावरण का निर्माण करे कि इस भारत माता के लाल कैंसर के रोग से मुक्त हो जाए। सूरजबान सिंह हामिरा। आप बताएं। देखें, हमारी जो मुख्य मांग है वो भूउपयोग परिवर्तन, दूसरा पर्यटन बोर्ड की स्थापना हो, तीसरा संभाग वाइज पर्यटन सेक्टर बना करके उस पर काम किया जाना चाहिए और जो उद्योग का दर्जा दिया है होटलों को उसमें शिथिलता दे करके बाकी जो वंचित रहे उनको फ़ायदा दिलाने का काम करना चाहिए। और जो हमारे पर्यटक स्थल है राजस्थान के अंदर में उनका प्रचार प्रसार बहुत छोटे स्तर पर हुआ है। हमारी जो सरकार है माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में शानदार काम राजस्थान में कर रही है। आने वाले समय में किसी बड़े एक्टर या क्रिकेटर से राजस्थान के पर्यटक स्थलों का प्रचार प्रसार करवाया जाना चाहिए। और राजस्थान में करीब 55 पेनोरमाओं का निर्माण करवाया गया था माननीय वसुंधरा जी का जो सरकार थी पिछली, तो उन पेनोरमाओं को भी पर्यटन के जो हमारे सेक्टर है उसमें सम्मिलित करके उनका प्रचार प्रसार करके और वीर योद्धा राजस्थान के और देवी देवताओं के जो शानदार पर्यटक स्थल बने हैं वो अगर राजस्थान के अलावा भारत के अन्य स्थानों पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से पर्यटक बनेंगे। और आज जो 16 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक राजस्थान में आ रहे हैं उनकी संख्या 32 करोड़ तक पहुंचेगी और बहुत कम खर्चे में कम इन्वेस्टमेंट में राजस्थान में रोजगार आज करीब 50 करोड़ लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान में इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और इस पर्यटक सेक्टर में पंख लगेंगे राजस्थान में। जी बिल्कुल, आप बताएं। मैं राजस्थान मसाला उद्योग व्यापार संघ से हम भी मसाला के मिलावट के खिलाफ हैं, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। इन हाल ही में जो स्पाइस के अंदर पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा पाई गई है ये उद्योग स्तर पर नहीं है, ये खेती के स्तर पर आता है। सरकार को आवश्यक ध्यान दे करके इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। जिम्मेदार लोगों को या दोषी लोगों को जिम्मेदारी ठहराना चाहिए, अनावश्यक व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद। आप बताएं। राजस्थान सरकार ने रिफ्स 2019 और 2022 बहुत अच्छी घोषणाएं पूर्व में की गई हैं। सरकार को कंटिन्यूटी विद चेंज सरकार का एक
सिस्टम होता है, तो उन योजनाओं के तहत जो लोगों को अनुदान घोषणा की जा चुकी है उनका तुरंत से तुरंत निस्तारण करने का रोड मैप सरकार दे। इसके साथ ही राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी जो 31 मार्च को ख़त्म हो गई है उसको जल्दी से जल्दी लागू करे और इस गैप में जो नए एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तमाम लोग हैं जो उद्योग और व्यापार से जुड़े हुए हैं, सरकार के समक्ष अपनी बात रखी है, मांग रखी है और ये उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को जो कि आम आदमी से जुड़ी है इनको अपनी जो बजट घोषणाओं में शामिल किया जाए और आम आदमी को राहत दी जाए। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।